किस प्रकार के स्त्री या पुरुष से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए? विवाह का समय कुंडली में कब आता है? कुंडली मिलान करते समय क्या-क्या सावधानी रखें? विवाह होने में बाधा कैसे आती है? प्रेम विवाह कैसे होता है? दो विवाह कैसे होते हैं? वो तीन राशियां कौन सी हैं जिनका विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है? आज विवाह से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि विवाह का समय कुंडली में कब आता है, कौन सा ग्रह गोचर में घूमकर विवाह करवाता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य है कि आप कम से कम एक संतान उत्पन्न करके संसार को बढ़ाने में सहायक बन सकें। विवाह की व्यवस्था इसलिए ही बनाई गई है। जीवन साथी दिलाने वाला घर कुंडली का सप्तम भाव है। सप्तम भाव के आधार पर आपको पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। सप्तम और सप्तमेश की स्थिति के आधार पर कुंडली में यह भी पता चल जाता है कि आपको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। विवाह का समय कुंडली में कब आता है, ये जान लीजिए। गोचर में घूमता हुआ बृहस्पति जब आपकी लग्न कुंडली में लग्न भाव, सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से गुजरता है या सप्तम भाव के स्वामी के ठीक सातवें आता है, तो उस समय आपकी कुंडली में विवाह का योग बन जाता है। कुंडली मिलान करते समय क्या क्या सावधानी रखें, अब ये जान लीजिए कि स्त्री और पुरुष की कुंडली में चंद्र राशि का आपस में मित्र होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है। दोनों में समझ अच्छी बनी रहती है। जीवन साथी की आयु पहले से ही आपकी कुंडली में तय होती है, तो आयु नहीं देखनी चाहिए क्योंकि उसको देखने से कुछ होगा नहीं। दोनों का चरित्र भी देखा जाता है कि विवाह के बाद कहीं इधर उधर मुंह तो नहीं मारेंगे, पति या पत्नी। संतान बल भी कुंडली में देखा जाता है, दोनों की कुंडली में, कि कम से कम एक संतान प्राप्ति का योग तो होना ही चाहिए, क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि कम से कम एक संतान तो हो सके। किस प्रकार के स्त्री या पुरुष से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब यह जान लीजिए। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में या अष्टम भाव के स्वामी के साथ नहीं होना चाहिए। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा शनि की युति में नहीं होना चाहिए। स्त्री की कुंडली में मंगल छठे भाव में बैठकर राहु की युति, दृष्टि या नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। पुरुष की कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठकर राहु की युति, दृष्टि या नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। कन्या की कुंडली में मंगल नीच राशि में होने से विवाह में रुचि कुछ कम होती है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में होने से विवाह में रुचि कुछ कम होती है। विवाह होने में बाधा कैसे आती है, अब ये जान लीजिए। कुंडली में सूर्य राहु की युति, दृष्टि या नक्षत्र में हो और इसके साथ ही सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, पांचवी राशि में या पंचम भाव के स्वामी के साथ या पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुंवारा रह जाता है। ये हो गया पहला योग। और दूसरा योग, यदि कुंडली में सूर्य राहु की युति, दृष्टि या नक्षत्र में हो और इसके साथ ही पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में उपस्थित हो और साथ ही सप्तमेश स्वगृही या चर राशि में बैठा हो, तो भी व्यक्ति कुंवारा रह जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं होता है, उनकी कुंडली में कई बार चारों केंद्र खाली पाए जाते हैं, अर्थात चारों केंद्रों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा होता है। प्रेम विवाह कैसे होता है, अब ये जान लीजिए। यदि सप्तम भाव के स्वामी का संबंध पंचमेश और सूर्य दोनों से हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होता ही है। प्रेम विवाह का यह एक योग है, और भी योग होते हैं। दो विवाह कैसे होते हैं, ये जान लीजिए। सप्तमेश या लग्नेश चर राशि या द्विस्वभाव राशि में पहुंचकर दो योग कारक सौम्य ग्रहों से संबंध बनाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के दो विवाह होते ही हैं। वो तीन राशियां कौन सी हैं जिनका विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है, बहुत जल्दी विवाह हो जाता है, अब ये जान लीजिए। इसमें पहली राशि है
मिथुन, दूसरी है धनु और तीसरी है मकर। इन तीनों का विवाह 24 वर्ष के आसपास तक हो जाता है, एकदम सही उम्र में विवाह होता है। वो 3 राशियां जिनका विवाह देर से होता है, जिनके विवाह में बाधा आती है, अब वो जान लीजिए। मेष, वृश्चिक और कुंभ राशि, ये 3 राशियों के विवाह में बाधा आती है। इन तीनों का विवाह 29 वर्ष के आसपास हो पाता है या 29 के बाद हो पाता है, इनके विवाह में बहुत बाधा आती है। अब आपकी कुंडली में एक लग्न होता है और एक चंद्र राशि होती है, तो आप ये कैसे जानेंगे कि लग्न के हिसाब से देखें या चंद्र राशि के हिसाब से देखें इन 3 राशियों को जो मैंने बताई हैं। बालक बुद्धि ज्योतिषी के द्वारा आपने ये सुना होगा कि लग्न और चंद्र राशि में जिसकी डिग्री ज़्यादा होती हैं वो प्रभावी होता है, उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे यदि किसी का मेष लग्न है और मकर राशि है तो मेष लग्न 15 डिग्री का है और मकर में चंद्रमा 5 डिग्री का है, तो वो बालक बुद्धि ज्योतिषी बोलेगा कि मेष के हिसाब से आप देखेंगे तो भविष्यवाणी सही जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बालक बुद्धि ज्योतिषी का बताया हुआ ये तरीका गलत है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि लग्नेश चर राशि या स्वगृही बैठा हो तो आप मेरी बताई हुई इन 3 राशियों को लग्न के हिसाब से देखेंगे, और लग्नेश कहीं और बैठा हो तो आप चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे मेरी बताई हुई इन 3 राशियों को, तो एकदम सही जाएगा। ज्योतिष विज्ञान का पितामह निखिल जादौन। वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए अब उपाय जान लीजिए। एक हंस का जोड़ा दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में नैऋत्य दिशा में लगा दें, जो राहु की दिशा है। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी काम करेगा जिनके विवाह में बाधा आ रही है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए दूसरा उपाय कि पति पत्नी और परिवार में पति पत्नी के अलावा जितने भी लोग हैं वे सभी लोग पूरी तरह शाकाहारी रहें, अंडा भी नहीं खाएंगे, और जो कभी कभी खाते हैं वो कभी कभी भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी वाले भी सर्वाहारी माने जाते हैं, वो शाकाहारी नहीं माने जाते। तो ये कभी कभी वाला लॉजिक आप अपने पास रखिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और तीसरा उपाय वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि पति पत्नी रोज़ाना आधे घंटे नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना शुरू करें। ये 3 उपाय वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं, आप इनको करें जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बने। आज इस कार्यक्रम में आपको बताया विवाह का समय, विवाह में बाधा, कुंडली मिलान, प्रेम विवाह, जल्दी विवाह, देर से विवाह आदि के बारे में। अपने करीबियों तक साझा अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।